हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सुरक्षित हैं। चलिए, आज का क्लास है हम लोग का, जो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोग को जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पे या हमारे इस वीडियो को या जो भी नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। जैसे कि अर्थ से, डिस्ट्रीब्यूट के अर्थ से ही पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। अर्थात एक ऐसा सर्वनाम जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक बार में सिर्फ एक का बोध कराता है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे आप लोग उदाहरण तौर पर आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का जो दुकान है, उसमें डीलर जो है जो गेहूं या चावल जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर को, तो एक बार में अपने मात्र एक कस्टमर को देता है। इसी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, एक दूसरे में बांटना। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके सामने है। चलिए अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है। इस पर हम पहले चर्चा किए हैं। तो ये तो हमारे आम जीवन की बात थी कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता, मतलब एक बार में सिर्फ एक आदमी को दिया जाता है डीलर के द्वारा, गेहूं हो या फिर कोई और अनाज हो। चलिए अब ग्रामर में हम लोग देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। चलिए हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ये व्यष्टिवाचक सर्वनाम यानी वितरक सर्वनाम। तो अब ये ग्रामर में क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो क्या है। इससे पहले हम लोग जो चर्चा किए थे डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, उन्होंने हम लोग आम जीवन में चर्चा किए थे, हमारे आसपास के पड़ोस में ये सब होता है। अब इंग्लिश ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन में हम लोग ध्यान देगा, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेना है, रटने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है वितरण करना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, और नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना, इसीलिए समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं डेफिनेशन, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग टेकन वन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें एक है ना, जिसमें किसी समूह से एक व्यक्ति के बारे में है ना, समूह में से किसी एक व्यक्ति पर चर्चा हो या फिर प्रत्येक व्यक्ति पर चर्चा हो, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं या एक एक करके सबके बारे में बोलते हैं। इस तरह से ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में अब प्राइज बांटना है हमें, तो सभी बच्चों को रिवार्ड देना है। तो सभी बच्चों को रिवार्ड देने के लिए क्या करेंगे, सबको एकाएक वैसे बांटते हैं नहीं, पहले एक को बुलाते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर दूसरा को बुला करके उनको रिवार्ड देते हैं। इसी तरह से ये इंग्लिश ग्रामर में अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं आखिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो कैसे है। चलिए अब इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है,
ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व ए रिवार्ड। मतलब क्या, इनमें से जितना भी लड़का है, इनमें से प्रत्येक लड़का रिवार्ड का मतलब क्या, पुरस्कार का हकदार है ना। तो कहने का मतलब जितना भी लड़का है उनमें से प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब क्या, ईच मतलब क्या, जितना भी लड़का, मान लीजिए 20 लड़का है तो 20 में से प्रत्येक लड़का जो है ना वो रिवार्ड का हकदार है। तो इस प्रकार से मतलब क्या, प्रत्येक के बारे में चर्चा किया, मतलब 20 में से एक एक करके जितना भी लड़का है सब रिवार्ड का हकदार है। इसीलिए इसमें ये जो ईच है ना, ईच, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने पहले भी बता दिया कि ग्रुप में से प्रत्येक के बारे में जो चर्चा करते हैं अलग अलग, मतलब क्या, प्रत्येक लड़का के लिए या प्रत्येक वस्तु है सब के बारे में अलग अलग से जब चर्चा करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है टेकन वन एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक की चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व ए रिवार्ड, इनमें से प्रत्येक लड़का रिवार्ड का क्या है, हकदार है। चलिए, ठीक इसी तरह से ये जो निचला वाला, जो नीचे वाला जो सेंटेंस है इस पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो, हम लोग आज भी जा सकते हैं या कल भी जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन या तो आज जाएंगे या नहीं तो हम लोग कल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आइदर है, आइदर किसी एक निश्चित दिन का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन एक दिन का जरूर बोध करा रहा है, या तो आज चल जाएगा या तो हम लोग आज चले जाएंगे या नहीं तो फिर कल जाएंगे। तो एक बार में एक दिन का बोध कराता है। इसीलिए ये जो आइदर है ना, आइदर, आइदर हो गया यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से मैंने कुछ और सेंटेंस अभी अभी तुरंत लिखा है, ध्यान दीजिएगा जरा इस पे। लिखा हुआ है आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, मतलब इनमें से कोई भी रोड है ना, जितना भी रोड है ना, वो चाहे कोई भी रोड आप पकड़ लीजिए, आपको ये रोड कहां पहुंचा देगी, रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगी। मतलब क्या, आइदर यहाँ पे जो है आइदर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रोड्स तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें से आप एक बार में एक ही रोड से न जा सकते हैं। एक बार में जब एक ही रोड से जा सकते हैं तो ये जो है एक, ये जो एक है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और चलिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, लिखा हुआ है नाइदर, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट। अब लिखिएगा, आप बताइए कि यहाँ पर बॉयज है, यहाँ आप वाज क्यों लिख दिए, ये सोचने वाली बात है। हालांकि जो नाइदर है ना, नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। मान लीजिए राम और श्याम दो है तो दोनों में से कोई नहीं, या तो न तो राम आया न ही श्याम आया। तो लिखा हुआ है कि नाइदर, ये नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, मतलब क्या, दोनों लड़का में से कोई भी एब्सेंट नहीं था। मतलब क्या, दोनों प्रेजेंट था। तो एक बार हम एक की बात करते हैं, दोनों में से कोई जब बात करते हैं तो कहने का मतलब होगा यहाँ जो ये जो नाइदर है ना, नाइदर, ये नाइदर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब बात आती है कि यहाँ पे हम ये बॉयज लिखे हैं, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, चाहे ईच हो गया या फिर आइदर हो या फिर आइदर या फिर ये जो नाइदर है, ये जो नाइदर है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। इसीलिए ये जो नाइदर है ना, ये सिंगुलर नाउन है। मतलब क्या, किसी एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये इसके हिसाब से यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही होता है, मतलब एक का बोध कराता है, एक बार में एक का बोध कराता है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया।
मेरे समझ से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे। और हाँ, ध्यान देने वाली बात एक और है, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अकेला है, जब तक ये इज आइदर नाइदर, ये इज आइदर और नाइदर अकेला है, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। परंतु जब इज आइदर और नाइदर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चाहे तो इस नोट को नोट के रूप में बना के लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, कि जब आइदर नाइदर और इज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे होगा इस पे भी मैं एक एग्जांपल अभी लिख के आपको बताता हूं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, जब मैंने बताया था, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तब वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस स्थिति में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल आपके सामने मैं पेश किया हूं, जरा सा ध्यान देते हैं इस पे। चलिए, लिखा हुआ है इच बॉय इज इंटेलिजेंट। देखिए, मैंने बताया था कि जब इच आइदर और नाइदर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, प्रोनाउन नहीं। जैसे देखिए, ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का तेज है। दूसरा सेंटेंस है कि नाइदर बुक इज चीप, मतलब क्या कि बुक का बहुत बड़ा एक पाइल है, कलेक्टिव नाउन है पाइल, ए पाइल ऑफ बुक, पुस्तकों की ढेर, ये कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखिएगा। उस पाइल में जितना भी बुक है ना, उनमें से कोई भी बुक सस्ता नहीं है, चिप नहीं है। इस प्रकार से ये नाइडर के तुरंत बाद ये जो बुक आया है वो क्या है, अब ये इसके कारण ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भूल से भी मत करिएगा। तीसरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, आइदर रोड इज सेफ, मतलब क्या, इनमें से कोई भी रोड पे आप यदि आप चलना प्रारंभ कर दिए तो सभी रोड, इनमें से सभी रोड, कोई भी रोड है ना वो सेफ है, मतलब सुरक्षित है, आप सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो आइदर के तुरंत बाद ये नाउन प्रयुक्त हो गया, रोड नाउन है ना, ये नाउन प्रयुक्त हो गया। इस कारण से ये जो पूरा सेट है ना, ये अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए, अगला जो प्रोनाउन है अब इस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगला जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर बोधक प्रोनाउन। मतलब क्या है, एक दूसरे को, एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में आपसी रिलेशन को बताता है, मतलब क्या परस्पर रिलेशन को बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब क्या कि एक ऐसा प्रोनाउन जिससे दोनों एक दूसरे से प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप जरा ध्यान दीजिए कि जब कभी क्रिकेट मैच होता है, आप लोग तो निश्चित देखे होंगे, जब क्रिकेट मैच होती है, जो टीम जीत जाती है तो जीतने के बाद भी जो जितना भी खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को हाथ मिला करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। जीती हुई टीम भी और हारे हुए टीम भी एक दूसरे को बधाई देता है, और जीते हुए टीम के
खिलाड़ी ही अपने में एक दूसरे को बधाई देता है कि चलो आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। इस तरह से एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे की बधाई से सभी खुश होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जरा ध्यान देते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में ये ग्रामर में मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और रटने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं आप इसे ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए, एकदम समझ जाइएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। जैसे एक ऐसा सर्वनाम जिनमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होता है, एक दूसरे के कांग्रेचुलेशन से, बधाई से प्रभावित होता है, या कुछ भी है, एक दूसरे आपस में, मान लीजिए कि कोई एक पिता है, एक पिता का दो पुत्र है, वो दोनों पुत्र आपस में जो पूंजी है उस पूंजी को एक दूसरे में बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करके वो बांट लिया, खुश। चलिए अभी रेसिप्रोकल का डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है। द प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट्स ए रेसिप्रोकल रिलेशन इज कॉल्ड ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो परस्पर जो संबंध का बोध कराता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए ईच अदर, मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे ईच अदर है, वन अनदर है। ईच अदर मतलब ये होता है एक दूसरे को, और वन अनदर मतलब भी होता है एक दूसरे को। इस प्रकार से ये जो ईच अदर और वन अनदर है ना, वह जैसे मान लीजिए कि दो भाई है, एक पिता के दो पुत्र हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक मारता है एक फाइट तो दूसरा मारता है एक फाइट, तो दोनों इससे प्रभावित हो रहा है ना, आपसी झगड़ा हो रहा है, आपसी रिलेशन हो रहा है, तो इसमें दोनों प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार से ये हो गया ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। इसी तरह से ये वन अनदर है, एक मारता है तो दूसरा भी मारता है। इस प्रकार से ये ईच अदर और वन अनदर जो है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम लोग ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, इसका हम लोग जो कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, किसी भी प्रोनाउन या किसी भी प्रोनाउन को समझने के लिए है ना, उसका एग्जाम्पल जो वर्ड है, मात्र वर्ड लिख देने से वो वर्ड लिख देना पर्याप्त नहीं है, उसका यूज भी बताना जरूरी होता है। इसीलिए मैं सेंटेंस के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। दे लव ईच अदर, वे सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, वे सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसमें दोनों प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो ईच अदर है, इस प्रकार से ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा सेंटेंस को, द स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग द प्रैक्टिस स्पीच। मतलब क्या, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रैक्टिस भाषण देने के बाद सभी एक दूसरे को बधाइयां दिया। इस प्रकार से ये जो एक दूसरे है ना, जब एक दूसरे को बधाई देता है तो दोनों, तो सभी एक दूसरे से खुश रहता है, तो मतलब दोनों प्रभावित हो रहा है। इसीलिए ये जो वन अनदर है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जरा तीसरा एग्जांपल देखिए आप लोग ध्यान से, द प्लेयर्स कांग्रेचुलेटेड ईच अदर आफ्टर विनिंग द मैच। मैच खत्म हो जाने के बाद, मैच जब जीत गया तो जीतने वाली टीम जो है, टीम के सभी खिलाड़ी एक दूसरे को बधाइयां दिया। तो इस प्रकार से ये जो वन ईच अदर है, ये ईच अदर क्या है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।